नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनके ख्याल क्या हैं, वो क्या कुछ इस रिलेशन के बारे में आपके बारे में सोच रहे हैं। तो कोशिश करते हैं जानने की आपके पर्सन आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। यहाँ पर है लीड। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपका पार्टनर है ना, बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करता होगा, हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसने अपने घमंड में आकर बहुत बार ऐसा कुछ बोल दिया कि जो आपको बहुत ज़्यादा दिल पर लगा है। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो उस बात से, क्योंकि ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा ग्रेट समझता है। इसको लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। इसको लगता है कि सब इसके आगे पानी कम है। तो ये इंसान अपने आप को ग्रेट समझने वाला, ये इंसान आपको कंट्रोल करने वाला है। इस इंसान को लगता है कि आपने इस इंसान की हर बात माननी चाहिए। ऐसा कुछ स्वभाव आपके पर्सन का हो सकता है और उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। खुद पसंद है आपका पार्टनर, बहुत ज़्यादा खुद पसंद है। ओके, लेकिन आप दोनों का जो बॉन्ड है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, ये इंसान ने गलत किया आपके साथ। इस इंसान ने अपने घमंड में आकर बहुत कुछ गलतियां कर दी, लेकिन जो रिश्ता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और इसलिए वो रिश्ता टूट नहीं सकता। आप दोनों का जो बॉन्ड है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है। आप दोनों एक दूसरे को दिल दे चुके हो और आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। लेकिन इस इंसान को अपने स्वभाव में चेंजेस लेकर आने की आवश्यकता है, जो ये इंसान नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बातें यहाँ पर दिखाई दे रही है। नंबर 1, नंबर 4 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। डेफिनेटली ये ऐसा इंसान है जो सच्चाई को देख नहीं पाता है। नंबर 2, नंबर 4, नंबर 1, तो ये ऐसा इंसान है जो सच्चाई को नहीं देख पाता है, जो आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, जो वादा करता है वो निभाता नहीं है। ठीक है, और आपकी अच्छाई को नहीं देख पा रहा है। फिलहाल आपकी अच्छाई को नहीं देख पा रहा है। मे बी इसने कमिटमेंट के लिए आपसे दूरियां बना ली, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इंसान कमिटमेंट देने के लिए थोड़ा नखरे करता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कुछ आपके पार्टनर की एनर्जी है। देखो, वापस वही एनर्जी। ये इंसान खुद सब कुछ खुद ही करना चाहता है, टेक द लीड। ये इंसान अब चाहता है आपकी तरफ एक्शन लेना। ये इंसान अभी भी आपको कंट्रोल कर सकता है। ये इंसान अभी भी आपको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश बहुत ज़्यादा करेगा, क्योंकि वो चाहता ही है कि आपने हमेशा उसकी बातें माननी चाहिए। हमेशा वो खुद ही लीड करे आपको और आप बस सुनते रहो, आप उसकी बातें मानते रहो। ऐसे आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। और यहाँ पर है कमिंग टुगेदर। वो इंसान इस रिलेशन में वापस आना चाहता है। वो आपके साथ मिलकर बहुत ही खूबसूरत रिश्ते को बनाना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो इंसान अपने स्वभाव में चेंजेस नहीं कर पा रहा है। और देखो, हार्ट चक्रा, मे बी इस इंसान ने आज तक अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक करके रखा था, लेकिन अब वो इंसान अपने हार्ट चक्रा को ओपन कर रहा है। आपका प्यार वो रिसीव कर पा रहा है। ये इंसान आपसे दूर भागता रहा है। इस इंसान ने हमेशा कमिटमेंट से भागने का सोचा था, लेकिन अब हालत ऐसी हो गई कि आपके बिना रहा नहीं जा रहा है और इसलिए वापस आना चाहते, लेकिन फिर भी वो आपको ही कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर है। क्वीन ऑफ कप्स। उस इंसान को पता है कि आपके दिल में उस इंसान के लिए आज भी वही प्यार है जितना कि पहले था। वो इंसान जानता है कि आप उससे बहुत प्यार करते हो। वो इंसान जानता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, इतना ज़्यादा प्यार आप करते हो इस इंसान से कि वो इंसान अगर आएगा और 2-4 बातें प्यार से करेगा तो बस आप पिघल जाओगे। ऐसा उस इंसान का मानना है। उस इंसान को पता है कि कभी भी आप उनको खुद से दूर नहीं करोगे अगर वह इंसान आपकी तरफ आएगा तो। देखो, बहुत ज़्यादा निगेटिव और पॉजिटिव सोच रहे हैं। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आप कुछ बातें उनसे छुपा रहे हो आजकल। ओके, ऐसा भी लग रहा है। स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये बहुत हद तक। बहुत लोगों को यहाँ पर आपको लगता होगा कि ये जो रिश्ता है बहुत ही स्पिरिचुअल है। बहुत ही पॉजिटिव और नेगेटिव ख्याल आपके पार्टनर के हैं। या तो वो खुद इंसान आपसे बातें छुपा रहा है, या उसको आजकल ऐसा डर लगता है कि आप उनसे कुछ बातें छुपा रहे हो सकता है। बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है और वो आपकी तरफ आने के लिए अब रेडी है। ठीक है, लेकिन गुस्सा उस इंसान का शांत अभी भी नहीं हुआ है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है यहाँ पर।
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, वो इंसान रेडी है आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन अभी भी वो जल्दबाजी में आएगा, कुछ गलत डिसीजन लेकर आएगा और कुछ हर्ट करके जा सकता है वापस, क्योंकि ये इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि प्यार तो बहुत करता है आपसे, लेकिन इसका दिमाग स्थिर नहीं है, इसके ख्याल बार बार चेंज होते हैं, ये जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेता है, वापस आएगा, वापस भी जा सकता है। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा विचार इस इंसान के पल पल में चेंज होते हैं। लेकिन आपके पास आना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, कॉल मैसेज पर बात करना चाहता है, आपके ऊपर ऑनलाइन नज़र रख रहा है। बहुत चाइल्डिश पर्सन है, मैच्योरिटी की कमी है इस इंसान के अंदर, बहुत ज़्यादा खुद को ग्रेट समझने वाला इंसान है। और देखो, इमोशंस भी है इस इंसान के दिल में आपके लिए, और कॉल पर बात करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आपके ऊपर नज़र रख रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी आपके पर्सन की है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जानता है कि आप प्यार करते हो और आप इस इंसान का साथ नहीं छोड़ोगे, मे बी इसलिए इंसान इतना नखरे करता है। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान बहुत कुछ प्लानिंग कर रहा है, आपकी तरफ आना है और बहुत कुछ प्लानिंग ये इंसान आपके लिए कर रहा है, कैसे जाना है, क्या करना है, जाऊंगा तो फिर क्या बात करूंगा, बहुत कुछ प्लानिंग कर रहा है वो। देखो, वापस वही एनर्जी यहाँ पर आई है, इस इंसान को पता है कि आप बहुत प्यार करते हो और आप आज भी उस इंसान को बहुत याद कर रहे हो, आप आज भी उस इंसान की यादों में आहे भर रहे हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको हो रही है। वो इंसान जानता है, उसको पता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी है उस इंसान को लेकर, और आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो उस इंसान को, और इसी बात का शायद वो फ़ायदा भी उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपकी जान अटक गई है उस इंसान के अंदर। सच कहा जाए तो इस इंसान के अंदर ना गुरूर बहुत ज़्यादा है, घमंड बहुत ज़्यादा है, द चैरियट भी है और स्ट्रेंथ भी है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान पूरी हिम्मत के साथ अब आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है। मे बी अब तक उस इंसान के अंदर स्ट्रेंथ की कमी थी और इस वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब द चैरियट है यहाँ पर, वो रेडी है आपकी तरफ आने के लिए, रेडी है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। ओके, ज़्यादा दिन तक आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा उस इंसान का। देखो, सच्चाई के साथ एक नई शुरुआत। मे बी इस इंसान ने अगर कुछ बातें छुपाई, कुछ झूठ बोला, तो अब वो इंसान चाहता है आपके साथ सच सच बोला जाए। ओके, सच्चाई से एक नई शुरुआत की जाए। लेकिन ये इंसान, मुझे नहीं लगता, ठीक है, ये इंसान आपकी तरफ आने वाला है, लेकिन ये हमेशा के लिए रहेगा, इस बात पर बहुत ज़्यादा शक है, क्योंकि इस इंसान के ख्याल ही बहुत चेंज होते हैं। बैलेंस तो चाहता है वो इंसान, खुद बैलेंस चाहता है यहाँ पर। ओके, आपने जो प्यार दिया है वो आपको लौटाना चाहते हैं इंसान। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों मैरिड हो और इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब बहुत हो गई है जुदाई, अब हमें एक होना चाहिए। देखो, यहाँ पर है द माइजर, आपके लिए गाइडेंस है कि आप बहुत बातें छुपाते हो, मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ राज रखते हो, बात यह है कि आप अपने दिल की बात जाहिर नहीं करते हो, चाहे वो अच्छी बात हो, चाहे बुरी हो, चाहे सामने वाले के लिए आप जो कुछ भी फील करते हो ना, आप उस इंसान से जाहिर ही नहीं कर पाते हो। द फुल, यहाँ पर फाइटिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशन में आगे बढ़ना तो चाहते हो, लेकिन आपको बहुत रिस्क लगता है और आपको गुस्सा भी आता है इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा। तो आपको ना खुद के अंदर थोड़े बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए, आपको अपने गुस्से को थोड़ा शांत रखना है। देखो, प्यार में हमेशा अगर आप गुस्सा ही करते रहोगे तो वो इंसान भी कैसे बात करेगा ना आपसे। तो हो सकता है कि आपके अंदर गुस्सा बहुत तेज़ है, तो आपको अपने गुस्से को शांत करना होगा और तब जाके सक्सेस आपको मिलेगा। आप सक्सेस के काबिल हो, आप प्यार डिज़र्व करते हो, आपको प्यार भी मिलेगा और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी बनोगे, लेकिन थोड़े चेंजेस आपको करने होंगे अपने अंदर। ओके, आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही खूबसूरत हो, आप में गजब का अट्रैक्शन है, आपके फ़ोटोज़ बहुत खूबसूरत आते होंगे। ओके, तो ये इंसान आपके फ़ोटोज़ बहुत देखते हैं और अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ, और आपके लिए गाइडेंस है कि आपको हैप्पी रहना है। आप बहुत सैड रह रहे हो और आपको हैप्पी रहने की आवश्यकता है। डेफिनेटली आप दोनों में ब्रेकअप हो चुका है, या कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो शादीशुदा होकर
आप दोनों का रिश्ता तलाक, ठीक है, डिवोर्स तक रिश्ता पहुंच गया है, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर गुस्सा, आप में भी गुस्सा है, आपके पार्टनर में भी गुस्सा है, तो ये गुस्सा बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते को खराब कर रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थंडरबोल्ट की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत पेनफुल ब्रेकअप रहा है आप दोनों के बीच में, और आपको उसमें से अपने आप को हील करने की आवश्यकता है। ओके, जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे, देखो यहाँ पर भी इमोशंस आर रनिंग है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस है, आप बहुत इमोशनली सोचते हो, खुद को बैलेंस नहीं कर पाते हो, तो खुद को हील करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, खुद को बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। द एंड ऑफ, देखो द एंड ऑफ टफ साइकिल, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी ये टफ साइकिल चल रही है, इसका एंड बहुत जल्द होने वाला है, चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ सोच रहे हो कि इस इंसान से लेट गो करना है, अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि रिश्ता कुछ काम का नहीं है और आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। यूनिवर्स आपसे कहता है कि आपको गिव अप नहीं करना है, ये रिश्ता काम करेगा, आपका प्यार इस इंसान को वापस लेकर आएगा। और अगर आप अभी कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो और अगर आपको लगता है कि वो काम नहीं होगा और आप गिव अप करने की सोच रहे हो, तो नहीं, आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी आप पाना चाहते हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, वो आप हासिल कर पाओगे, आपको गिव अप नहीं करना है। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। अब देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आया है। रोमांस, आपकी ज़िंदगी में रोमांस भर भर के आने वाला है, आप चिंता ही मत करो। ये इंसान वापस आने वाला है और बहुत ज़्यादा रोमांस आपके लाइफ में आने वाला है। अगर आप चिंता कर रहे हो कि इंसान वापस नहीं आएगा, तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आपके लाइफ में रोमांस तो आने वाला है। ओके, कॉम्प्रोमाइज़, एंजल आपसे कहते हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इस इंसान के साथ अगर रहना है तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। डेफिनेटली ये इंसान वापस आने वाला है आपके लाइफ में, रिकवरी होने वाली है। और यहाँ पर है, देखो जिस चीज़ को आप प्रॉस्पेरिटी मानते हो, जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, वो लाइफ में आने वाले हैं, वो चाहे फाइनेंस हो, चाहे आपका प्यार हो, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली, जब आपसे क्या कहती है कि अगर आप, जैसे कि मैंने बोला था ना, यहाँ पर द माइजर है, आप दिल की बातें बोल नहीं पाते हो, तो वापस आपके लिए वही मैसेज आया है कि आपको अपने दिल की बात रखनी चाहिए। लोगों को पता तो चले कि आपके दिल में क्या है, आप बोल नहीं पाते हो, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना चाहिए। और जब तक आप अपने दिल की बातें जाहिर नहीं करोगे, तो उस इंसान को भी कैसे पता चलेगा कि आप चाहते क्या हो। और यहाँ पर भी देखो टेम्परेंस आया है, वो इंसान बैलेंस करना चाहता है, वो इंसान इस रिलेशन को बहुत ही स्पिरिचुअली मानता है, उस इंसान को समझ में आ चुका है जो रिश्ता है वो कोई ऐरा गैरा रिश्ता नहीं है, बहुत ही स्पिरिचुअल है, एक 3D लेवल से ऊपर वो इंसान आपको फील कर पाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत आपका रिश्ता है। ओके, तो यही थी कुछ एनर्जी आपके लिए। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।